श्री नीप करोड़ी बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो जैसे कि लीलाओं की बात चल रही है कि बाबा जी के महासमाधि के बाद बाबा जी ने लीलाएं करते आए हैं, आज भी करते हैं। वो अपने भक्तों को दर्शन देते आए हैं, उनके दुख हरते आए हैं। ये मैं कितने वीडियो में बोल चुका हूँ, पर आपको सच्चे दिल से, बहुत सच्चे दिल से बाबा जी को याद करना होगा, बाबा जी का आह्वान करना होगा। ऐसे ही बात है बाबा जी के महासमाधि के कुछ साल के बाद श्रीमती रमा जोशी जी, जो कि कैंसर से डायग्नोज हो चुकी थी और उनका डॉक्टर्स ऑपरेशन करना चाहते थे जल्दी से जल्दी, पर बाबा जी की जिस पे कृपा, वो मैंने कहा ना कई वीडियो में कि बाबा जी तो सुपर डॉक्टर हैं, बाबा जी सब ठीक कर देते हैं। और ऐसे ही रमा जोशी जी ठीक हो गई। आइए जरा अच्छी तरह सुनते हैं हुआ क्या था। तो जैसे हम बात कर रहे थे बाबा जी की लीलाएं की, जो उन्होंने महासमाधि के बाद की, कई लोगों को दर्शन दिए, उनकी विशेष पूरी की, इच्छाएं पूरी की, पर ख़ासकर उन लोगों की जिनके कर्म भी साथ में थे। उन्होंने अपने भक्तों की कठिनाइयां और बीमारियां दूर की। ऐसी ही बात है 1988 में श्रीमती रमा जोशी जी, जिनका पेट बहुत ख़राब चल रहा था और इस पेट खराबी के चलते उनको वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और उन्हें मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में भर्ती करना पड़ा, जहां डॉक्टर्स ने उनका बहुत सावधानी से निरीक्षण किया और फिर एंड्रोस्कोपी का प्रयोग किया। एंड्रोस्कोपी वो प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर ये जान पाते हैं कि पेट के अंदर क्या खराबी है। सारे डॉक्टर्स ने मान लिया या पता लगा लिया कि ये कैंसर है और बायोप्सी भी की। जो डॉक्टर नथानी ने वो ऑपरेशन करना था, वो चाहते थे कि ऑपरेशन जल्दी हो। नेचुरली सारा परिवार चिंतित था इस ऑपरेशन को लेकर। खासकर इनके पति तो बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की, यहाँ तक कि बाबा जी को पत्र भी भेज दिए। उधर डॉक्टर नथानी को इलाहाबाद जाना पड़ा कुछ अर्जेंट काम से, जिससे कि ऑपरेशन 4 दिन के लिए आगे बढ़ गया। इधर श्री रमा के जो भतीजे थे, उन्होंने सपने में देखा कि बाबा जी ना मार्बल, वो जो हम बचपन में खेला करते थे ना, पता नहीं आप लोगों ने खेले कि नहीं, कंचे होते थे, कंचे, वो कंचे खेल रहे हैं। उन्होंने देखा कि बाबा जी कंचे खेल रहे हैं, पर वो कंचों को अपनी पीठ के पीछे फेंक रहे हैं, ना कि आगे। उनके भतीजे ने परिवार को ये सपना बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा स्वप्न आया। परिवार तो स्वप्न का मतलब नहीं समझ सका कि इसका मतलब क्या होगा, पर श्रीमती रमा जी की सेहत में बड़ा कमाल का इम्प्रूवमेंट होने लगा। और 4 दिन बाद डॉक्टर नथानी आए तो उन्होंने हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा एंडोस्कोपी की तो सब हैरान रह गए। जहाँ उन्हें कैंसर का एक कण भी नहीं मिला। रमा जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, स्वस्थ हो गई। अब आप बताएं, ये बाबा जी की लीला थी। ये परिणाम है बाबा जी की श्रद्धा भाव से याद करने का। कैंसर तो क्या, बाबा मृत को भी वापस ले आते हैं। बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोस में और भी सच्ची कथाएं बाबा जी की महासमाधि के बाद की मैं व्याख्या करूंगा। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। श्री नीप करोली बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा हनुमान की एक ऐसी चौपाई जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे ही लीलाओं का आगे मैं वर्णन करता रहूँगा। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री नीप करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं कई बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करिए या सुनिए, बहुत लाभ होगा।